हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण के जून विशेषांक के भारत एवं विश्व के भूगोल के संदर्भ में कुछ उपयोगी सामग्री, जो कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा हेतु एक उपयोगी सामग्री होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं, तो उसी संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे भूगोल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखने से पहले मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। बगल में बेल आइकॉन का बटन है, आप उसको भी दबा दीजिए। इसके साथ ही साथ आप हमको हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 2। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो ये अलग करती हैं म्यांमार से। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो ये है 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पिगमिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो ये है 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करता है? तो ये 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान। इसके बाद है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो ये मिलती है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो ये है 8 डिग्री 4 अक्षांश। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो ये इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से इसका भारत का मानक समय लिया गया है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो यह है 7516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो ये है 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो ये है 44%। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 9। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये है गुजरात की। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये है 8। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो ये है बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो ये है प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है? तो ये गोवा से दमन तक है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो इसे आप गोवा से दमन तक स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो ये है प्रवाल द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? ये है अंडमान सागर में।
कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो ये है रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये है 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो ये है 10। इसके बाद है भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो ये है सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ये है लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो ये है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है भारत किस गोरला में स्थित है? तो ये है उत्तरी। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच से में स्थित है? तो यह है गुजरात व महाराष्ट्र। किस राज्य के पहले NEFA के नाम से जाना जाता था? किस राज्य को पहले? तो ये जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को। इसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो यह है दक्षिणी अंडमान। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो यह है सिक्किम व पश्चिम बंगाल। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री से 3 उत्तर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं भावर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? यह है कच्छ का रण। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो ये है त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले पूर्वी भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुडी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? ग्रीक। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो ये था जम्बू द्वीप का। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो ये 82 डिग्री से 36 पूर्व देशांतर पर। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो यह है बैरन एवं नारकोंडम। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? यह है सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? यह है जम्मू कश्मीर। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है इंदिरा कौल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है? कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेंट्रल पीक। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मालाबार तट। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में।
अन्नाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोशी नदी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? टिथिस नामक समुद्र। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो ये निर्धारित की गई 15 अगस्त 1947 को। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। डूरेंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? तो ये निर्धारित की गई थी 1896 में। वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो ये है हाइग्रोग्राफ। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? भूकंप के झटके। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है होमोसिम्बल। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत कहाँ से परिवर्तित होते हैं? आयन मंडल। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एल्यूशियन द्वीप समूह। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोस्युस्को। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? 7.5%। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट का। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रीड। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक महाद्वीप। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? मैग्मा। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? चीन। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। सीप का निर्माण किससे होता है? पवन से। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। प्रतिचक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनी वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? मृत सागर। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ओरिनोको। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? सुएज नहर। वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक विनाश जहां देखा गया वह कौन सा देश है? इंडोनेशिया। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पैम्पा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ये है अटलांटिक महासागर। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो ये भी है अटलांटिक महासागर। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी में। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? 24 घंटे 52 मिनट। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? चापाकार।
होंगहो नदी किसमें गिरती है? पीला सागर में। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस। ज्योग्राफिका के लेखक कौन है? एरिस्टोथनीज। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है? बुध और शुक्र। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? नेपच्यून। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य। पृथ्वी के जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी होती है? तो ये होती है प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश डिग्री झुकी है? तो ये 23 से 1/2 डिग्री तक झुकी है। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? नेपच्यून। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम। सी ऑफ ट्रॉक्युलिटी कहाँ पर है? तो ये है चंद्रमा पर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 29.5 वर्ष लगते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 84 वर्ष। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49 किलोमीटर। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप के। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? नेपच्यून। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी के आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? ऑयरिन नेबुला। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? नेपच्यून के। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो ये है सिरस। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया एस चंद्रशेखर द्वारा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरेगी। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? प्रकीर्णन के कारण। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? बुध। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र का। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। कौन सा तारा पृथ्वी का सर्वाधिक समीप है? सूर्य। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो ये 9.46 × 1012 किलोमीटर। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल को। विशालकाय तारों की संपत्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? ब्लैक होल के रूप में। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि के। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? यूरेनस। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? यूरेनस को। किस ग्रह का सूर्य के परित परिभ्रमण काल न्यूनतम है? बुध ग्रह का। सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? बृहस्पति को। किस ग्रह का सूर्य के पारित भ्रमण काल अधिकतम है? नेपच्यून। पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस तरफ होती है? सूर्य से दूर या विपरीत। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन से हैं? क्रमशः नेपच्यून और बुध। प्लूटो क्या है? एक बौना ग्रह। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं?
तो ये कहते हैं शुक्र को। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? शुक्र को। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का होने का क्या कारण है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57%। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? विलियम हर्शल ने। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? शुक्र एवं यूरेनस। गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 81%। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। हेलीपुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है? 76 वर्ष। हेलीपुच्छल तारा को इस वर्ष देखे जाने की संभावना है? तो ये है 2062 में। हेलीपुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 ईस्वी में। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया केपलर ने। कौन से ग्रह मंगल ग्रह यूरेनस के मध्य स्थित हैं? बृहस्पति और शनि। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? 30 किलोमीटर से। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? बर्फ घटकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? हाइड्रोजन। उल्का क्या है? ब्रह्मा अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? हाइड्रोजन। पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग। सांध्य तारे को उदय का क्या निरूपित करता है? पूर्व दिशा। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? बुध। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है क्या कहलाता है? कृष्ण वीवर या ब्लैक होल। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? कोपरनिकस ने। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? कोरोना। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था इरेटोस्थनीस ने। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? अरस्तु। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। ओप्सोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? दूरी मापन में। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब समूह कब कहलाती हैं? समदाब रेखाएं। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट का। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। ओलिम्पस मोनस सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? मंगल पर। नॉर्वे में रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 68%। पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ग्रेट बियर झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1960। जलमग्न केनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान। डेक्कन ट्रैप शेल समूह किसके कारण बना? पूर बेसॉल्ट उद्गार। अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? जागृत ज्वालामुखी। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलिपाइन द्वीप समूह।
हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या होती है? गॉर्ज। लेपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कॉर्स्ट। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो ये होते हैं आयन मंडल। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? उपोषण उच्च दाब से। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र से कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विक्टोरिया। विनुफॉस्फेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? नॉर्वे। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? गोटा। स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं टैगा वनों में। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोटधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टैगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी मीटर में है? तो 11,033 मीटर। हम्बोल्ट जल धारा किस तट के पास बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? मेडागास्कर। एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? विषुवतीय प्रतिधारा। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी। महासागरों में उठने वाली ज्वार भाटा का क्या कारण है? चंद्रमा का प्रभाव। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? विलियम वेवेल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बफन ने पृथ्वी के इतिहास को कितने विभिन्न युगों में प्रस्तुत किया? 7। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को किन बड़े भागों में विभाजित किया गया है? कल्प, एरा। प्रत्येक कल्प को कृत्रिम रूप से किस में विभक्त किया गया है? युग। प्रत्येक युग को किन उपविभागों में रखा गया है? शक। सेनेजोइक, मेसोजोइक, प्रोटोजोइक, आर्कियोजोइक वर्ग किससे संबंधित हैं? शक। प्रीकैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोमियन, कार्बनीफेरस, पर्मियन किससे संबंधित हैं? शक। पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है? जियोड। 17वीं शताब्दी में किसने पृथ्वी को ध्रुवों पर चपटी नारंगी के आकार लगभग का बताया? आइजैक न्यूटन। सन 1903 में किसने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का घोषित किया? जेम्स सीन्स। 572 से 500 ईसा पूर्व सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोलाकार बताया? पाइथागोरस। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। पृथ्वी की विषुवतीय रेखीय परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.97 × 1024 टन। पृथ्वी का जलीय भाग कितना है? 71%। पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है? 29%। पृथ्वी का आयतन कितना है? 10.83 × 1011 किलोमीटर। पानी के घनत्व के सापेक्ष पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.52। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 बिलियन वर्ष। पृथ्वी का धरातलीय क्षेत्रफल कितना है? 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी द्वारा सूर्य की पूर्ण परिक्रमा किया जाना किस गति का स्वरूप है? परिक्रमण गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति को अन्य किस नाम से जानते हैं? वार्षिक गति। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति को अन्य किस नाम से जानते हैं? दैनिक गति। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी के सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी के सूर्य से माध्य दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी का सूर्य के अत्यधिक पास होना क्या कहलाता है? उपसौर। किस तिथि को उपसौर की स्थिति होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी पर होना क्या कहलाता है? अपसौर। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी की अपभू स्थिति कब होती है? 3 जुलाई। पृथ्वी की उपभू स्थिति कब होती है? 3 जनवरी। विषुवत रेखा का घूर्णन गति कितनी होती है?
शून्य। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते हुए घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है? अपकेंद्री। उत्तरी ध्रुव पर ध्रुवीय तारा हमेशा कितने डिग्री कोण पर देखा जा सकता है? 90 डिग्री। सागर की सतह पर जहाज हमेशा क्रमशः किस ओर बढ़ता प्रतीत होता है? नीचे की ओर। 1851 में किस फ्रांसीसी भौतिकविद ने पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक तस्वीर को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया? जीन बर्नार्ड लियोन फौकॉल्ट। फौकॉल्ट ने 28 डिग्री भार की एक कैनन बॉल को कहाँ 67 मीटर तार के माध्यम से लटकाया? पेरिस के पैंथियन। इस यंत्र को कैनन बॉल किस नाम से जानते हैं? फौकॉल्ट पेंडुलम। प्रत्येक 4 वर्ष बाद फरवरी में 29 दिन होने के कारण वह वर्ष क्या कहलाता है? लीप वर्ष। दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर किस गति के प्रभाव स्वरूप होता है? परिक्रमण गति। ऋतु परिवर्तन होना किस गति के कारण है? वार्षिक गति। नक्षत्र दिवस कितनी अवधि का होता है? 23 घंटे 56 मिनट। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। 23 सितंबर वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? शरद विषुव। 21 मार्च वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? बसंत विषुव। कहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं? विषुवत रेखा। 21 मार्च से 23 दिसंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 महीने। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 महीने। पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि सम 12 घंटे होती है। 21 मार्च से 23 सितंबर। सूर्य की 21 जून की स्थिति को क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। सूर्य की 22 दिसंबर की स्थिति को क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। अक्षांश रेखाएं कितने डिग्री तक होती हैं? 00 से 900 डिग्री। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 0 डिग्री देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो ये गुजरती है ग्रीनविच, इंग्लैंड। विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे गए वृत्तों को क्या कहते हैं? लघु वृत्त। वृहद वृत्त किसे माना जाता है? भूमध्य रेखा। 15 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है? 1 घंटे का। 90 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है? 6 घंटे का। 180 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है? 12 घंटे का। 360 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है? 24 घंटे का। किसी एक मानक समय वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? समय जोन। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्ष। ग्रीनविच लंदन से पूरब की तरफ जाने पर प्रति देशांतर कितना समय बढ़ता है? 4 मिनट। अमेरिका में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? 7। रूस में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? 9। ऑस्ट्रेलिया में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? 3। 82.5 पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है शंकरगढ़ किला मिर्ज़ापुर। शंकरगढ़ से किसका निर्धारण होता है? भारतीय मानक समय का। कितने समय में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करता है? लगभग 1 महीना। सबसे पुराना ज्ञात कैलेंडर कब का है? 80 ईसा पूर्व का। सबसे पहला यूरोपियन कैलेंडर किस पर आधारित था? चंद्र कलाओं पर। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? करीब 12.5 माह। प्रत्येक चौथे वर्ष को क्या कहते हैं? अधिवर्ष। महीनों को ऋतु के अनुसार व्यवस्थित करने का तर्क किसने दिया? जूलियस सीजर। जूलियन कैलेंडर कब से बनाया गया? 48 ईसा पूर्व। ग्रेगोरियन कैलेंडर को ग्रेट ब्रिटेन ने कब स्वीकार किया? 1752 ईस्वी में। ग्रेगोरियन कैलेंडर को सोवियत रूस ने कब स्वीकार किया? 1918 ईस्वी में। ग्रेगोरियन कैलेंडर को ग्रीस ने कब स्वीकार किया? 1923 ईस्वी में। एक कैलेंडर वर्ष की गणना किस आधार पर नियमित की जाती है? लीप वर्ष। इजराइल का आधिकारिक कैलेंडर कौन सा है? यहूदी कैलेंडर। यहूदी कैलेंडर का प्रारंभ कब से हुआ? 3761 ईसा पूर्व से। 19 वर्ष के चक्र के आधार पर यहूदी कैलेंडर में प्रत्येक 3 वर्ष में क्या जोड़ा जाता है? 1 माह। यहूदी कैलेंडर की तारीख को किस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है? AD एवं BCE। बिफोर द कॉमन एरा से क्या तात्पर्य है? समान युग से पहले। इस्लामिक कैलेंडर किस प्रकार का है? चंद्र पंचांग। चंद्र पंचांग का प्रारंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से कहाँ प्रस्थान किया था? मदीना।
मुस्लिम पंचांग कितने माह का होता है? 12 चंद्रमाह। कितने वर्षों का एक चक्र होता है? 30। परंपरागत हिंदू कैलेंडर किस पर आधारित है? सूर्य चंद्र। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत। राष्ट्रीय कैलेंडर देश में कब से लागू है? 22 मार्च 1957। शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष पहले का है? 78। जल के ऊपर उठने को क्या कहते हैं? ज्वार। जल के नीचे गिरने या पीछे हटने को क्या कहते हैं? भाटा। पृथ्वी की किस गति के कारण दैनिक ज्वार भाटों के समय का अंतर होता है? दैनिक गति। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों की एक सीध में स्थिति क्या कहलाती है? सिजगी या युत व्युति। कर्क और मकर रेखा पर उत्पन्न होने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अयन वृत्तीय ज्वार। ज्वार के कितने समय बाद भाटा आता है? 6 घंटे 13 मिनट। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं। चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा, लेकिन हर पूर्णिमा को नहीं। मैरियाना ट्रेंच में समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? 11,044 मीटर। पृथ्वी की संरचना विभिन्न परतों से किस रूप में है? प्याज के छिलकों की तरह। पृथ्वी की परतों का विकास कब हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति के समय। प्रारंभ में पृथ्वी किस रूप में थी? गैसीय तथा तरल। भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का ऊपरी भाग किसका बना है? परतदार शैलों का। परतदार शैली की औसत मोटाई कितनी होती है? 8.45 किलोमीटर। इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर कैसी दूसरी परत है? तो ये है रवेदार स्फटिकीय शैल। इसके नीचे किन शैलों से बना मेटल पाया जाता है? सिलिकेट और मैग्नीशियम। भूपर्पटी के घनत्व कितना होता है? 5.10 से 13। धात्विक को ये क्रोड है। धात्विक क्रोड संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो ये है 5.5। 1950 के बाद किस आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व के परिकलन का सिलसिला शुरू हुआ? स्पुतनिक। पृथ्वी के प्रत्येक 100 मीटर की गहराई पर जाने पर औसत तापमान किस दर से बढ़ता है? 30 सेल्सियस। पृथ्वी के धरातल से लगभग 100 किलोमीटर से नीचे 300 किलोमीटर जाने पर प्रति किलोमीटर कितना तापमान बढ़ता है? 20 सेल्सियस। 300 किलोमीटर से नीचे जाने पर प्रति किलोमीटर कितना तापमान बढ़ता है? 10 सेल्सियस। इस गणना के अनुसार धात्विक क्रोड का तापमान कितना है? 20,000 सेल्सियस। ज्वालामुखी के उद्गार की प्रक्रिया स्वरूप पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है? गर्म व तरल लावा। लावा पृथ्वी पर किस रूप में स्थित हो जाता है? मैग्मा। पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट का स्पष्ट अनुमान लगा पाना किस कारण हुआ? भूकंप विज्ञान। भूकंपीय लहरों का अध्ययन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ। किस वैज्ञानिक के अनुसार भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद निर्मित परतदार शैलों का बना है? स्वेस। अवसाद निर्मित शैलों की परत किन पदार्थों की बनी है? रवेदार शैल या सिलिकेट। रवेदार शैल में किन खनिजों की बहुतायत होती है? फेल्सपार व अभ्रक। हल्के सिलिकेट पदार्थों की बनी प्रथम परत के नीचे स्वेस ने कितने परतों की स्थिति मानी है? सियाल, सीमा, निफे। सियाल परत की रचना किससे मानी गई है? सिलिका एवं एल्युमिनियम। सियाल परत का औसत घनत्व कितना होता है? 2.9। सियाल परत की औसत गहराई कितनी होती है? 50 से 300। सियाल परत में प्रमुख चट्टान कौन सी पाई जाती है? ग्रेफाइट। सीमा परत की रचना किससे मानी जाती है? बेसॉल्ट, आग्नेय शैल, सिलिका एवं मैग्नीशियम। सीमा परत का औसत घनत्व कितना होता है? 2.9 से 4.7। सीमा परत की औसत गहराई कितनी होती है? 1000 से 2000 किलोमीटर। ज्वालामुखी उद्गार के समय किस परत से गर्म एवं तरल लावा निकलता है? तरल लावा बाहर निकलता है, तो सीमा। निफे परत की रचना किससे हुई है? निकेल एवं फेरियम से। निफे परत का व्यास कितना है? 6880 किलोमीटर। वैज्ञानिक डाली के अनुसार पृथ्वी के रासायनिक बनावट के आधार पर कितनी परतें हैं? 3। पृथ्वी को बाहरी परतें किससे निर्मित हैं? सिलिकेट। बाहरी परत की मोटाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। मध्यवर्ती परत की मोटाई कितनी है? 1280 किलोमीटर। मध्यवर्ती परत का केंद्रीय भाग किससे निर्मित है? लोहा। मध्यवर्ती परत का व्यास कितना है? 70-40 किलोमीटर।
अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भागों को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 3। पृथ्वी की मोह परत का विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? क्रस्ट और मेंटल। कनकार्ड विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? ऊपरी तथा आंतरिक क्रस्ट को। विचर्ट गुटनबर्ग का विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? मेंटल और कोर। ट्रांजिशन विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? ब्राह्मा और आंतरिक कोर। मेंटल का विस्तार मोह असंबद्धता से कितनी गहराई तक है? 29 किलोमीटर। अंतरम विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र यानी 6371 तक यह कितने उपभागों में विभक्त है? 2। इन दो उपभागों के बीच की विभाजक सीमा कितनी गहराई पर निश्चित है? 5150 किलोमीटर। भूपर्पटी का तत्व वजन के अनुसार ऑक्सीजन कितनी है? 46.60%। भूपर्पटी का तत्व वजन के अनुसार सिलिकॉन कितनी है? 2.7 से 7.2%। भूपर्पटी का तत्व वजन के अनुसार एल्युमिनियम कितनी है? 8.13%। भूपर्पटी का तत्व वजन के अनुसार लौह कितना है? 5.00%। भूपर्पटी का तत्व वजन के अनुसार कैल्शियम कितना है? 3.60%। भूपर्पटी का तत्व वजन के अनुसार सोडियम कितना है? 2.83%। भूपर्पटी का तत्व वजन के अनुसार पोटेशियम कितना है? 2.59%। भूपर्पटी का तत्व वजन के अनुसार मैग्नीशियम कितना है? तो ये है 2.9%। भूपर्पटी का तत्व वजन के अनुसार अन्य तत्व कितना है? तो 1.41%। समुद्र की तलहटी में उपस्थित शैलें स्थान परिवर्तित करती हैं, किसने बताया? हेस तथा डीस ने। उपस्थित शैलों के स्थान परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संवहन धाराएं किसका निर्माण करती हैं? समुद्री संरचनाएं। पृथ्वी की भूपर्पटी या प्लेट के नीचे मेटल में कहीं कहीं किसकी अधिकता होती है? रेडियोधर्मी तत्व की। रेडियोधर्मी तत्वों के कारण उत्पन्न भूतापीय ऊर्जा किसके द्वारा ऊपर उठती है? संवहनीय तरंगे। इस ऊपर उठती बेलनाकार तरंग प्लूम को किसका कारण माना जाता है? प्लेट का संचलन। प्लूम द्वारा प्लेट को पिघलाने के कारण उसके किसी किनारे को धक्का देकर वह ऊपर उठाती है। इस प्रक्रिया स्वरूप प्लेट किस पर तैरने लगती है? तो ये तैरती है एस्थेनोफायर पर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ और अन्य जानकारियों के साथ। थैंक यू।